देखो जी, कह देते हैं हाँ, अब हम जे चले अपने मायके। अरे अरे, क्या हुआ भाग्यवान? काहे जाना है तुमको मायके? जे लो, ऐसे बोलत हो जैसे कछु जानत नाही हो। बड़े भोले भंडारी बनत हो तुम तो। हाँ हाँ, भोले भंडारी हूँ। तब भाई तो ससुर जी ने हमें फंसाए लो। अब ये बताओ, तुम्हारा जो मोह भटूरे के जैसे काहे फूलो है? तुमने तो हमारी जिंदगी छंड कर दी। अब तुम ही बताओ, जब हिस्सा बांट बहुत हो तो का बात भई हती? का बात भई हती? जी बात नहीं भई हती हैं? कि बुढ़ाऊ 4 महीना हमारे पास रही हैं और 4 महीना तुम्हारे उन निठल्ले भाइयों के पास रही हैं। अब उन दोनों ने तो पलड़ा झाड़ लो, अब पिस कौन रहो? हम। अपने बड़े बेटे बहू की बातें दरवाजे के पास खड़े उनके बाबूजी सुन रहे होते हैं। कुछ देर बाद उनके बाबूजी अपने बेटे को आवाज देते हैं और कहते हैं, बेटा कनुआ, जरा यहाँ तो आ। हाँ बापूजी, का बात है? जल्दी बताओ, वैसे भी हमारा खूब ही दिमाग ठनक रहा है। बेटा, चनुआ मनुआ को फोन तो लगा, बहुत ही दिन हो गए हैं, दोनों से कोनो बात ना भई है। हेलो बेटा, सब ठीक तो है ना वहाँ? तुम्हारी और सब बच्चों की बहुत ही याद आवत हती, तो सोचा तुमसे बात कर लिए। बाबूजी, याद तो हमें भी आवत है, लेकिन आप जानत तो हो, काम धंधा में इतने व्यस्त हैं कि समय ही ना मिल पात है। बेटा, 4 महीना भी खत्म हो गए हैं, सोचा तुम्हारे पास समय ना हो तो हम ही आ जाएं। अरे अरे बाबूजी, आप काहे परेशान होते हैं? अभी कुछ दिन और वहाँ रुक जाइए, हम खुदा ही कुछ दिनों में आपको लेने आवत है। बेटा, आप मनुआ को फोन लगा। बाबूजी, वो तो हमसे भी ज्यादा परेशान चल रहा है। बेटा, एक काम कर, तू मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ा, कब तक तुम लोगों को परेशान करता रहूंगा। बाप बेटे की बातें पास खड़ा उनका पोता सब सुन रहा होता है। शाम होती है और सब डिनर करने बैठते हैं, लेकिन बउआ खाना नहीं खाता। बेटा बउआ, खाना काहे नहीं खात हो? हम नहीं खानो खाना, तुम ही खा लो। अरे क्या बात है बउआ, इतनी गुस्सा काहे दिखा रहे हो तुम? गुस्सा ना दिखाएं तो क्या करें? हमारे दादाजी के 3 लड़का और हम एक ही। अब आप ही बताओ, आप दोनों ने हमारे साथ इतनी बड़ी जाति काहे करी? कैसी जाति? दादाजी के 3 लड़का हैं, वे सब उन्हें 4 महीना अपने पास रख लिए थे, तो कोई एक पर बोझ नहीं पड़े। पर तुम्हारे तो हम अकेले हैं। हम यही चिंता में मरे जा रहे कि हम अकेले तुम दोनों को बोझ कैसे उठाएंगे। जब हमारी शादी हो जाए तो सिर्फ हमें और हमारी बीवी को ही आप दोनों का बोझ उठाने पड़े। हमारा तो कोनो भाई भी नहीं आ जो कम से कम कछो दिन के लाने आप दोनों को बोझ उठा ले। बउआ की बातें दोनों माँ बाप बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें बउआ की बदतमीजी से बात करने पर गुस्सा भी आ रहा था और उसकी बातें सुनकर दुख भी हो रहा था। वे दोनों अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और बाबूजी से माफ़ी मांगने लगते हैं। दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना, जो माँ बाप बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों की परवरिश के लिए खून पसीना एक कर देते हैं, वही बच्चे बड़े होने के बाद अपने माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं।